लेकर मर्किक ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मर्किक के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब से 2 लोग तेमुजिन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमुखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास कितने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़ी भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए किरकिराते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुँच जाते हैं जहाँ तेंगुर डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तेमुजिन को खरीदने से उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंथ हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मंथ के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गाँव को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंथ बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मंथ एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है।